अपना बेटा समझते हो तो एक कहना बस मेरा मान लेना आप लोग, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है किसी भी घर में या समाज के अंदर या भाई भतीज में या भाई भाई में या बाप बेटे के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई अगर लड़ाई झगड़ा मारपीट, चाहे जमीन से संबंधित विवाद हो, चाहे अन्य प्रकार किसी प्रकार की विवाद हो, आप डायरेक्टली कभी थाने और कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे ना। मैं इसके पीछे का कारण आप लोग भी जानते हो, कौन नहीं जानता। वो कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में कि भगवान कड़कड़ में, लेकिन फिर भी लोग जमाने में घूमते हैं, मंदिर मस्जिद तमाम प्रकार की चीज में जाके माथा टेकते हैं। अरे भाई इन सब चीजों की जरूरत क्या है? मैं कहता हूं कि अगर इस संसार में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान को तक पावर नहीं है कि वो किसी को जीवन दे सके, वो पावर है तो माँ बाप। अरे हमारे सामने जीते जाते हमारे माँ बाप खड़े, तो हमको मंदिर मस्जिद जाने की किस बात की जरूरत है? अरे उस पत्थर को क्या पूजना जो हमारे हमसे संवाद नहीं कर सकता, हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, हमारे दुख तकलीफ को नहीं समझ सकता, वो हमको कुछ दे नहीं सकता, हमसे बात नहीं कर सकता। हम उसके सामने जाके इतने विश्वास के साथ उसके सामने माथा टेक कर कहते हैं कि नहीं भगवान हमारे लिए ये कर दे वो कर दे। कभी ये सब चीजें जो मांगना है माँ बाप से बोल के देखा आपने? कभी नहीं बोले। अरे माँ बाप से मांग के देखो तो तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है, तो बाकी सुख सुविधाओं की तो बात दूर है। हम इसलिए पत्थर को पूछते हैं क्योंकि इस दुनिया में विश्वास के लायक इंसान बचा ही कहाँ है कि हम इतना विश्वास कर सकें जितना कि उस पत्थर पे करते हैं। कुछ नहीं है दुनिया में, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड है, सब कुछ दिमाग की बदौलत होता है। जो आप सोचोगे, जिस तरीके से आप सोचोगे आपके कर्म भी उस तरीके से होंगे, और जिस तरीके से आपके कर्म होंगे परिणाम भी उस तरीके से आपके सामने निकल के आएगा। वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। आपकी अगर सोच अगर भलाई करने की है तो आपका काम भी भला करने का होगा। यदि आप भलाई का काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके सामने सकारात्मक रिजल्ट भी मिलेगा। इसीलिए ज्यादा देखो, हमारे समाज को लोग मानते हैं कि आदिवासी जो समाज है वो एक अंधविश्वासी है, अंधविश्वास में ज्यादा यकीन करता है। उन मूर्खों को क्या पता है कि हमारे समाज के अंदर कितना पावर है। हम जिस देवी देवता को, हम ऐसे ही हवा में बात नहीं करते कि हमारी देवी देवता क्या है। भाई जो चीज है, हम महागुरु पारी कुपार लिंगों को मानते हैं, सल्लार गांगरा को मानते हैं, दाई काली कंकाली को मानते हैं, जंगल लिंगों को मानते हैं। ये है कौन? ये इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया था। इसका सबूत है कछारगढ़। तो हम ऐसी बात नहीं करते भाई किसी ने 10 सिर बना दिए, किसी ने 4 हाथ बना दी, 10 हाथ बना दिए। प्रकृति के खिलाफ में बात क्यों करते हो? लोगों को क्यों बहकाते हो आप लोग धर्म के नाम पर? और आप लोग क्यों घुसे जाते हो? मैं धर्म की अवहेलना नहीं करता हूं, मैं धर्म की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन बात निकल गई है तो एक बात और बता देना चाहता हूं डिंडोरी वासियों को। मैं यहाँ जब आया था पहली बार, जब शिवरात्रि का कार्यक्रम हुआ था, मैं गया था आपके नीचे वाला कौन सा डैम है नर्मदा जी के, कोसम घाट। ऐसे ही मेरे जैसी पगड़ी और पीले धोती कुर्ता पहन के बस सब घूमे जा रहे थे गोल गोल, पता नहीं क्यों। मुझे मैं दूर से देखा पुल के ऊपर से, मैं लगा कि जाके देखना चाहिए क्योंकि यहाँ सब पीला गमछा वाले दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि यार मेरे समाज होगा। पता जाके देख रहा हूँ तो वहाँ को दूसरी बात चल रही है। तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत अजीब लगा यार, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ दादा प्रेम साह मरावी जैसे यहाँ पे लोग जन्म लिए हैं, यहाँ पे मरकाम जी जैसे लोग जन्म लिए हैं। यहाँ डिंडोरी का इतिहास शायद पूरे हिंदुस्तान में यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो पद्मश्री मतलब सम्मानित हो चुके लोग हैं यहाँ पे, जो बालाघाट जिले में नहीं है और दूसरे नहीं है, आदिवासी लोग ही हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके से जो चीजें जो चलती हैं थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप देवी देवता को ना मानो, खूब जी भर के मानो, लेकिन भाई यार हमारे समाज में भी कुछ है। यहाँ हमारे आदिवासी समाज के बहु बेटियां भाग जाती है, आए दिन मेरे सामने केस आते हैं, अच्छा लगता है मुझे। सबसे मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हूं ना, मुझे वहां की हालत देखी नहीं जाती है। कम से कम 100% में 95% हमारे आदिवासियों का मामला चलता है। क्यों? मैं उसी के संबंध में बात कर रहा हूं, जो बात कर रहा हूं लड़ाई झगड़े की। आगे वो ऐसा क्यों? अरे आप लोगों के पास तो फटेहाल कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, रहने के लिए ढंग से छत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करके आप वहां जाते हो, पुलिस थाने कचहरी में आप लोग केस लगाते हो और 5 साल 10 साल आप
वकीलों का जेब भरते हैं। बहुत पैसा हो गया आप लोगों के पास, ये देखकर मुझे बहुत गलत लगता है भाई। तो इन चीजों से आप दूर रहे ना, दूरियां बनाए, लड़ाई झगड़ा द्वेष की भावनाओं को थोड़ा सा, गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए थोड़ा। हमारे भी शासकीय महाविद्यालय मेहंदवानी से चलकर डॉक्टर DS परते जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। अब भी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उनके स्वागत के लिए आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। जोरदार ताली। एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं समय ज़्यादा ले रहा अगर हूँगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जरा लगता है कि क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि पब्लिक धीरे धीरे करके सब खिसकते जा रही है यहाँ से। सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की यही है। मानता हूँ इंसान की जो कैपेसिटी होती है सुनने की 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, उसके बाद नहीं झेल पाता हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जिनको झेलना पड़ता है क्योंकि वो हमारे हित और हमारे समाज के हित की बात होती है। यहाँ कोई अनगरल बात नहीं कर रहा है, यहाँ कोई फिजूल की बातें नहीं कर रहे हैं। मात्र शक्तियों को तो ज्यादा संख्या में उपस्थित होना चाहिए था। हम अपने भाई संस्कार की बात करते हैं तो वो संस्कार तो सबसे, अगर बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले संस्कार कौन सिखाता है? माँ ही सिखाती है बच्चे को। पहला संस्कार, पहला दुनिया का पहला गुरु तो माँ ही होती है, उसके बाद तो दुनिया के तमाम लोग होते हैं। आज वही माँ लोग, वही माताएं बनी यहाँ नहीं बैठी हैं, उन्हीं के अंदर फिर हम संस्कार की बात करते हैं तो फिर बात अलग हो जाती है, फिर गलत बात है। मैं ग्राम जैतपुरी के ये माइक के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भले ही आप लोग यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन सुन लो मेरी बात। यहाँ की माताएं और बहनें, आप लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिस्टम, अगर दुनिया का सिस्टम चल रहा है तो उसे दो ही चीजों से चल रहा है। यहाँ कोई तीसरा, यहाँ कोई भगवान नहीं आने वाला बचाने वाला आप लोगों को। यहाँ मानव मानव को ही बचाता है, मानव मानव को ही मारता है और मानव मानव को ही न्याय देता है। अगर आज हमको जो न्याय मिल रहा है, चाहे आप थाने में चले जाए, चाहे आप कोर्ट में चले जाएं, आप कचहरी में चले जाएं, तहसील में चले जाएं, जमाने में चले जाएं, अरे मैं कहता हूं कि अगर आज वो बोलते हैं ना कि अभी जो बीच में जो मुद्दा चल रहा था राम मंदिर वाला, अरे हम कहते हैं कि भगवान राम में इतना पावर था तो अपनी जमीन खुद हक में लड़ाई में लड़ लेता ना, काहे को संविधान के शरण में गया? अगर आज उसको जमीन मिली है तो किसकी बदौलत? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत। गलत कह रहा हूं तो बताइए। तो फिर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए हम लोगों को? अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? इतना पावर है, इतना पावर है। सबसे पहले संविधान, फिर भगवान, जिसको मानना है मानो। हम कहते हैं सबसे पहले संविधान। अगर कल के दिन अगर कुछ होता है हमको, चाहे गांव में हो, घर में हो, परिवार में, भाई भाई के बीच में हो, तो एक चीज मेरे को बताओ, आपको न्याय मांगने जाना होगा तो मंदिर में जाना होगा कि न्यायालय में जाना होगा? न्याय कहाँ मिलेगा आपको? भगवान के सामने माथा टेक दोगे तो न्याय मिल जाएगा? लड़ाई झगड़े की बात आती है, जमीन जायदाद की बात आती है तो भगवान आपको दिला देगा? अभी यहाँ बात चल रही थी, को दादा लोग बोल रहे थे कि नहीं हमारा कब्जा, तो उसके नाम पे पट्टा जमाने की कहानी बता रहे थे। तो जाओ, अगर आप लोग मानते होंगे तो, अगर संविधान को मानते होंगे तो न्यायालय में जाओ, और भगवान को मानते होंगे तो मंदिर में जाओ। तो न्याय कौन देगा? न्याय संविधान देगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में अगर माँ बाप के बाद यदि दर्जा होना चाहिए तो वह संविधान को दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन हम रामायण, महाभारत और भी जो ग्रंथ, जमाने भर की चीजें जो पढ़ते हैं, ये सब कुल मिला के घर परिवार को बिगाड़ने के अलावा और कोई काम नहीं करती। ये बात बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना उसको। आज अगर महाभारत हुआ तो वो एक स्त्री की वजह से हुआ, रामायण में युद्ध हुआ तो वो स्त्री की वजह से हुआ। जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद जो भी है उठा के देख लो ना, इनके पीछे सब घर का वेदी लंका ढावे और लड़ाई जो हुई है सब ये महिलाओं की वजह से हुई है।
इसलिए घर की महिलाओं को, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मात्र को बैठना जरूरी है। संस्कार की बातें, शिक्षा की बातें, तमाम प्रकार के लोग आते हैं। भाई 4 लोगों को बैठने का मतलब क्या होता है? देखो, आप हर एक 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी के पास अलग अलग दिमाग होता है, हर कोई व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र से आया हुआ होता है, हर किसी के पास अलग अलग नॉलेज होता है। अभी हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मरकाम जी बैठे हैं, मार्को जी बैठे हैं, और भी तमाम लोग बैठे हैं। जितने अंदर मेरे अंदर ज्ञान शक्ति होगी, मैं सिर्फ उतनी बातें कर सकता हूँ, जितनी योग्यता मेरे अंदर होगी मैं उतनी बातें कर सकता हूँ। लेकिन मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो बैठे हैं, हो सकता है मेरे से ज्यादा जीवन देखे उन्होंने, मेरे से ज्यादा पढ़ाई लिखे, तब जाकर उन लोग उस मुकाम को हासिल किए। तो मेरे से और भी अच्छी चीजें और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा के बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे अंदर जो चीजें हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और इन सब चीजों को समझने की जरूरत है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बता दिया, इस रोड पे चले जाओ, उस मार्ग पे चले जाओ, तो बस अपन वहीं चलते चले। भाई धर्म को बचा, हर जगह देख रहे हैं आप धर्म की बात, हर जगह हर कोई अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। अभी हम नवरात्रि में गए थे, यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था अपने सहपुरा में, मड़िया में, वहां चल रहा था राम भजन। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, सबका अपना अपना धर्म होता है, अपने अपने देवी देवता है। हमारे देवी देवता कोई गाली दे तो हमको बुरा लगता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ अपने लोग भी गए थे, हम भी गए थे, लेकिन हमारा उद्देश्य ही नहीं था कि हमको उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना, खाली वहाँ झांकियाँ देखने गए थे। वहाँ बातें चल रही थी कि नहीं बोले यहाँ पे तो मंच के माध्यम से हिंदू धर्म का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। हमको कितना बुरा लगता है जब हम लोग अपने लोगों को देखते हैं वहाँ पर। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सबसे ज्यादा जनसंख्या डिंडोरी जिले में, क्या पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों की है, और हम ही लोग पिछड़े हुए हैं। क्यों? अरे भाई हमारी पहचान ही अलग है भाई, हम लोग ही अलग है इस संसार से, पूरी सृष्टि से अलग है आदिवासी समाज। वो कहते हैं ना कि वो मनु ने बनाया, 4 वर्ण बना दिया, वर्ग बना दिया, ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रिय बना दिया, वैश्य बना दिया, शूद्र बना दिया। अरे भाई हम तो चारों कैटेगरी में नहीं आते, हम तो चारों कैटेगरी में नहीं आते। बताइए अगर आते होंगे आप लोग तो। मैं तो नहीं आता भाई, मैं गौड़ हूं, मैं नहीं आता। वो वैसा आता होगा, शूद्र आता होगा, ब्राह्मण आता होगा, मैं नहीं आता क्योंकि मैं आदिवासी। मनु ने हमको सम्मिलित नहीं किया उसमें। लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो 4 वर्ण है वो वर्ग नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, वो एक इंसान के अंदर ही वो चीजें समाहित है। वो चीजों को हमको समझना पड़ेगा। ब्राह्मण बोल दिए तो हमारा ब्रेन हो गया, जो दिमाग का उपयोग कर लिया। क्षत्रिय बोल दिए तो हमारा भुजा हो गया। वैश्य बोल दिए तो वो हमारे उदर हो गए, जो भूख के लिए मेहनत करता है। शूद्र बोले तो हमारे पैर, जिसको हम छुआछूत की नजरों से देखते हैं, वो हो गए। वो तो सारे इंसान के अंदर है। तुम लोगों में दिखा रहे, लोगों में दिखा के लोगों को बहकावे में डाल रहे हो कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है। अरे ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण मतलब भीख मांगने वाला। तो भीख मांगने वाला शूद्र हुआ कि हम हुए? ये बताइए। हम तो कहते हैं पंडित, और बोलते हैं अपने आप को हम पंडित हैं, पंडित हैं। हम नहीं मानते कि तुम हर ब्राह्मण पंडित होगा। क्यों मरकाम जी, पंडित और ब्राह्मण में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर साहब गलत बोल रहा हूं तो बताइए आप। भाई पंडित कोई भी हो सकता है, जिसको शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान है, जिसके अंदर कूट कूट के शिक्षा भरी है, वो पंडित हो सकता है। ब्राह्मण एक वर्ग है जो मनु ने दिया है, लेकिन ब्राह्मण कहता है कि मैं भी पंडित। अगर पूछेंगे तो पंडित जी पाए लाभ, जो पढ़ा लिखा भी है, भीख मंगा टाइप का है, लोग उसके भी पैर पड़ते हैं। भाई पैर तो उस चीज, उस व्यक्ति का छुआ जाता है जिसके अंदर उस तरीके से एबिलिटी हो, उसके अंदर उस तरीके से योग्यता हो कि अपने आप के अंदर वो काबिलियत रखता हो कि उसका हम पैर छुए। हम बुजुर्गों का सम्मान क्यों करते हैं? पैर छूकर। हम अपने माता पिता का सम्मान क्यों करते हैं? पैर छूकर। इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत बड़े हैं, और हमको उन्होंने जन्म दिया है, और हमारे माँ बाप को उस बुजुर्ग ने जन्म दिया है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि जो चीज हम नहीं जानते वो चीज वो दुनिया उन्होंने देखी है, ताकि उनसे हमको शिक्षा मिल सके, उनके संस्कार हमारे अंदर आ सके, इसलिए हम उसका पैर छूते हैं। ऐसा नहीं कि राह चलते हम किसी भी बामन पंडित बनिया का बिल्कुल हम पहला महाराज करके हम पैर छूने लगे। भले ही साला वो फटे हाल क्या होना, उसके पास रत्ती भर का अकल ना हो, फिर भी हमको बोलता है कि मैं पंडित हूँ। हम कैसे मान लें? रावण कौन था? हमारे समाज के लोग, हमारे आदिवासी समाज के लोग, हम उसको अपना वंशज मानते हैं कि नहीं मानते?
अभी तक तो हमें सब चीज़ को नहीं जानते थे कि रावण कौन है, कि विभीषण कौन है, कि ये महिषासुर कौन है, हम नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता आई, अब किस वजह से मानते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे का फैक्ट जरूरी है, क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा शुरू से, अभी से नहीं, इनके वो त्रेता युग द्वापर युग जो समय लोग चला रहे हैं ना, उस समय से ही हमारा समाज प्रताड़ित रहा है। अभी का इतिहास नहीं है हमारे समाज का। और उस सिद्धांत के हिसाब से, उस दृष्टिकोण के हिसाब से आज के जो साहित्यकार लोग हैं या जो रिसर्चर लोग हैं, उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई उस समय भी उन लोगों का जो है बहिष्कार किया जाता था। उस समय के लोगों का महिषासुर को मार दिया गया छल कपट से। हमेशा आज भी हो रहा है, आज भी हमारे लोगों के साथ छल कपट करके हमारी जमीनें हड़प ली जाती हैं, हमारे बहू बेटियों के साथ गलत काम किए जाते हैं छल कपट से। भाई रावण कौन था? भाई रावण भी तो भाई एक राजा था, वो कभी नहीं चाहता था, वो प्रकृति का पुजारी था, इसलिए हम लोग उसको पूछते हैं। अब बोलते हैं कि नहीं उसके 10 सिर, तो आप ये मुझे बताइए कि यार 10 त्रेता युग में जब शून्य का आविष्कार हुआ ही नहीं, तुम 10 सिर गिन कहां से लिए बता दो मुझे। आप बताइए ना मुझे। ये तो कलयुग में हुआ, आर्यभट्ट के समय में। ब्रह्मा, क्या नाम है उनका, जीरो का जिनने खोज किया था, ब्रह्म, मुझे यह नाम याद नहीं आ रहा, ब्रह्मा लिखते हैं शुरू में, उन्होंने खोज किया था। फिर तुम 10 कहां से गिन ली? तो ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, इन चीज़ों पे हम लोगों को। और सबसे बड़ी और फैक्ट की बात, बस शिक्षा की बात इसलिए कहता हूँ कि हमेशा हर जगह मैं शिक्षा की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि इन तर्क को समझने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हम रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, तो जिस बहाव में बहाए जा रही भावनाओं में हम बहते जाएं। हमको, मैं भी पढ़ा करता था भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का मंथन करते हैं, तो उसके बारे में हमको चिंतन करना बहुत जरूरी है, दिमाग में सवाल उठाना बहुत जरूरी है। अगर आज मरावी आके यहाँ अगर बात कर रहा है तो हो सकता है उसके पीछे कारण क्या है। अगर मरकाम जी ने अगर किसी कोई किताब लिखी है तो ऐसे नहीं कि लिख दिया तो वही सही है, उसमें भी मंथन करना जरूरी है कि हो सकता है कहीं वो चीज़ गलत तो ना हो, कि वो बात गलत संदेश तो ना जा रहा हो समाज के अंदर। तो इस चीज़ को भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, उन्होंने कुछ किया होगा, चिंतन मनन किया होगा समाज के लिए, इतने सालों की तपस्या रहेगी, तब जाके आज अच्छे PhD किए हुए लोग किताबें नहीं लिख पाते हैं, आज उनके अंदर वो कला है। आप डॉक्टर साहब बैठे, ये भी PhD करके बैठे, आप उन लोगों को पूछ लीजिए। मेरे साथ के मेरे पढ़े लिखे लोग भी आज जगह जगह पे आज कॉलेज पे प्रोफेसर हैं, मेरे घर पे भी प्रोफेसर हैं PhD के जनजाति पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई जनजाति पे, अपने साहित्य पे, अपने इतिहास पे इतिहास लिख सके। एक किसी पे ये कला हर किसी के अंदर नहीं होती है, जो पढ़ता है आदमी वही लिखता है, लेकिन उन्होंने तो वो कर डाला कि जो नहीं पढ़ा। ये चीजें हैं। तो ये एनर्जी कैसे आती है, ये पावर कैसे आती है इंसान के अंदर? भाई जो प्रकृति जो है, प्रकृति ने इंसान को सब चीजें बराबर दी, सभी को। आपको समय 24 घंटे बराबर दिए, समय संसाधन सबको बराबर मिला है, लेकिन बड़ा आगे कौन? मैं आज बाबू हूं कोर्ट का, आप मास्टर जी हैं, आप प्रोफेसर जी हैं। ये प्रोफेसर क्यों बन गए? बाबू को बाबू क्यों रह गया? आप मास्टर के मास्टर क्यों रह गए? और भी लोग जो हैं वो छोटे छोटे स्तर पे क्यों रह गए? भाई उनके पास भी जब उनके गुरु ने पढ़ाया होगा, मुझे पढ़ाया होगा, एक ठीक है परिस्थिति और स्थितियों का दोष हो सकता है, लेकिन समय और संसाधन सबको तो बराबर दिए। जिस स्कूल में गए टीचर 8 घंटे हमको भी उतना ही पढ़ाया था और वो कलेक्टर को भी उतना ही पढ़ाया था। बशर्ते ये है कि हमने उस चीज का कितना उपयोग किया अपने जीवन में, उस ज्ञान का हमने अपने जीवन में कितना सदुपयोग किया, ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे जीवन में मायने रखती है। ऐसा नहीं, यहाँ लोग बोलते हैं कि मैं 60 साल जिया, मैं 70 साल जिया, मायने ये नहीं रखता है कि आपने कितना जीवन जिया, मायने ये रखता है कि उन 60 सालों में आपने अपने जीवन में क्या अचीवमेंट किया, वो मायने रखता है। आपकी जिंदगी मायने नहीं रखती। आप यहाँ पे वीर नारायण सोना खान 19 साल में हुए थे ना शहीद? कितने साल में हुए? 19 साल में शहीद हुए। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व उसका गुणगान करता है, उसकी शौर्य की गाथा गाता है। क्यों? आज वो 80 साल भी जी लेता रहे, जो संग्राम, जो लड़ाई जो लड़ी थी वो नहीं लड़ते, तो आज उनको कौन जानता। आज 19 साल के अंदर उन्होंने अपना इतिहास रच दिया। मायने नहीं रखता कि उन्होंने जिया कितना, मायने ये रखता है कि उस 19 साल में उसने अपने समाज के लिए किया क्या। ये ज्यादा आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म को
ये हमारी कर्म भूमि है, यहीं करना है और यहीं मरना है। इसलिए मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि फालतू की चीज़ों में हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमारे समाज की, हमारी संस्कृति को फॉलो करना है, हमारे धर्म संस्कार को, हमारे माता पिता जो कहते हैं, हमारे जो गुरु देते हैं ज्ञान। भाई आज के समय में शिक्षा के स्कूलों में आप देखो जमाने भर की जो चीज़ें हैं, पाठ्यक्रम लागू करते हैं। हम कहते हैं कि संविधान क्यों नहीं पढ़ाया जाता? संविधान भी पढ़ाना चाहिए। सिर्फ यह है कि मौलिक अधिकार है, कुछ कुछ जगह लिखी हुई, बस उस चीज़ों को भाई दीवारों में लिख दिया जाता है, लेकिन वो नहीं चाहिए। हमको नहीं पढ़ाया जाता तो हमको कुछ हटके करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि आज जैसे मरकाम जी हैं और भी जो लोग हैं, शायद आपके आने कहाँ पे स्कूल है ना अपना, कोई अपने मालूम आगे, हाँ, वहाँ पे गोंडी भाषा, गोंडी साहित्य के संबंध में पढ़ाया जाता है, संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर गांव में अगर कोई शिक्षित लोग हैं तो कम से कम संविधान के बारे में थोड़ा थोड़ा लोगों को जागरूक करना चाहिए, तब जाके हमको अपने अधिकारों के बारे में समझ में आएगा। अन्यथा ऐसा है कि हमेशा हम दबे कुचले रहेंगे, लोग हमको दबाते रहेंगे, लोग अत्याचार करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे। और अत्याचार करने वाले से बड़ा सहने वाला गुनहगार होता है। तो मैं अपनी बातों को कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन और भी लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब भी आए हैं, मरकाम जी भी हैं, और भी हैं, शायद मेरी बातों से सुन के बोर भी हो गए होंगे आप लोग। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी ग्रामवासियों से कि अपने अधिकारों को समझें, अधिकारों की लड़ाई लड़ें, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। बड़ा पेंता, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 सेवा जवाहर।